हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। और आज हम हमारी क्लास नंबर 5 में समझने वाले हैं अकॉर्ड्स और बेसिस। अकॉर्ड्स और बेसिस। तो दोस्तों एक क्विक रिकैप करते कि आज तक हमने पुरानी क्लासेस में क्या क्या समझा। जो चिपकने वाली चीज़ हो गई, ये हो गई बेस नोट। बीच में लाइटर चीज़ें जैसे कि अल्कोहल्स, एसीटेट्स, ये हो गई आपकी मिड नोट। टॉप में हो गए आपके मोनोटर्पीन्स जैसे कि सिट्रसिस, बर्गमॉट। ये हमने समझने की कोशिश की। आज उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं आज की क्लास में ये सब। लेकिन एक क्विक रिकैप, हमने ये भी समझा कि ब्लेंडर और मॉडिफायर क्या है। ब्लेंडर उस चीज़ को कहते हैं जो अपनी खुशबू उसमें नहीं होती ज़्यादा, वो हम सिर्फ रफ एजेस को, ट्रायंगल के रफ एजेस को करेक्ट करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ब्लेंडर अपनी खुशबू छोड़े बगैर आपके ट्रायंगल को कवर करेगा, उस चीज़ को कहते हैं ब्लेंडर। मॉडिफायर तो ऐसी चीज़ हो गई जो खुशबू चेंज भी करेगा, लेकिन अच्छे के लिए। आप किसी चीज़ में फ्रेशनेस लाना चाह रहे हो, कुछ और चीज़ डाल दीजिए, वो फ्रेश हो जाएगा। तो मॉडिफाई करने वाली वो बात होती है कि आप एक स्पेशल इफेक्ट दे रहे हो अपनी परफ्यूम में। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब दोस्तों बात आती है अकॉर्ड्स की। तो पहले कलर के अकॉर्ड से शुरू करते हैं, जैसे कि पिंक कलर। पिंक कलर के एग्जांपल से शुरू करते हैं कि आपको पेंट बनाना है, पर्टिकुलर पिंक का शेड आपको अपने खुद का बनाना है। तो आप कैसे शुरू करोगे? रेड और वाइट, इन दो कलर्स को लेकर। अब अकॉर्ड कैसे बनाते हैं? सबसे पहले रेड का 1 और वाइट के 9 ग्राम, यानी कि 10 कनस्तर ले लीजिए, उन पर लेबल कीजिए और अब ये एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट कीजिए। रेड कलर का हमने 1 ग्राम लिया, वाइट कलर के 9 ग्राम लिए। कनस्तर, दूसरे कनस्तर में 2 ग्राम रेड के लिए, 8 वाइट के लिए। तीसरे कनस्तर में 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3। ये आप बनाते जा रहे हैं अकॉर्ड। 8, 2, 9, 1। नौ एक से हमने स्टार्ट किया, 9-1 पर खत्म किया। अब इसमें आपको कोई ऐसे वेरिएशन, कोई ऐसी चीज समझनी है कि कौन सा शेड चाहिए पिंक का, लाइट शेड चाहिए। आपको कुछ आइडिया तो होगा ना। ये बात तो हम हवा में कर रहे हैं, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आपको कुछ आइडिया तो होगा कि नहीं, मुझे पिंक बहुत ही तेज, शॉकिंग पिंक कहते हैं, पता नहीं क्या कहते, तेज पिंक चाहिए। तो आपको ये कॉम्बिनेशन चलेगा। 7 और 3 का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होगा आपके लिए। आपने समझा कि तुम्हें अकॉर्ड बनाने की क्या बात कर रहा हूं? कि जब आप दो मटेरियल्स को लेकर उनके साथ एक ऐसी परफेक्ट चीज बनाने की कोशिश कर रहे हो जो आपके पर्पस को फिल करेगी। ठीक है? तो अब इसी चीज को, इसी अकॉर्ड को हम परफ्यूम में कैसे समझ सकते हैं? तो एक परफ्यूम ले लेते, जैसे कि एक्वाडिजियो लेते। एक्वाडिजियो, क्लासिक एक्वाडिजियो। तो एक्वाडिजियो की 2 मेन चीजें हो गई, टूनलेट
और म्यूकेटेनॉल। ठीक, टूनालिट तो अब टूनालिट मस्क हो गई। नहीं, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। इस वीक लास्ट वीक के कोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, टोबैको वेनिका। टॉम फूड की टोबैको वेनिका जो लास्ट वीक कोर्स लिया उसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें पाउडर आ गया, वो पाउडर्स की बात मैं अब नहीं करना चाह रहा हूँ, दूसरी क्लास है वो पाउडर्स की। तो दो चीज़ें लेते हैं, टोबैको वेनी के जैसी आपको परफ्यूम बनानी है तो आपको क्लोव ऑयल और सिप्रियल ऑयल, ये दो चीजों में ही सारा बेस है टोबैको वेनी के जैसी परफ्यूम का। ये दो चीजें अकॉर्ड है जो एक बेस में बैठी हुई हैं। वो अभी समझेंगे, एक मिनट पर अकॉर्ड समझें। तो ये दो चीजें जो सारी परफ्यूम की लाइफ चल रही हैं, इन चीजों को आपको इन चीजों का अकॉर्ड बनाना है। तो कोर्स में हमने क्या पढ़ा था? कोर्स में क्या पढ़ा था? देखिए, अब कोर्स वाले भाई बोलेंगे कि आपने हमसे पैसे क्यों लिए, बोलना ही था तो एक एग्जाम्पल से, जैसे मेरा एक दोस्त है, 2 साल पहले गोवा में, एमेच्योर, प्रोफेशनल नहीं, एमेच्योर, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया, उनको जैसे मनपसंद टोबैको वेनी चाहिए, उन्होंने अपना अकॉर्ड बनाया 7.25, 2.75, उनका अकॉर्ड है। ये उनको अकॉर्ड पसंद आया। इतने इतने पॉइंट्स की आपको प्रेसिशन चाहिए जिस टाइप की चीज आप चाह रहे हैं। तो टोबैको वेनी का ये आप अकॉर्ड बना लीजिए, ये आपका अकॉर्ड हो गया। अब इस अकॉर्ड को एक ऐसी चीज में बैठना है जिसमें इस स्मेल को लाइफ मिल सके। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बेस किसको कहते हैं इसको समझने की कोशिश। ये दो चीजों को आपने मिला लिया, स्मेल अच्छी भी आ रही है, लेकिन सबसे पहले इतना ज्यादा क्लोव ऑयल आपकी त्वचा के लिए अच्छा नहीं होगा। स्पाइस है, ये तो आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता। उसके बाद ये दो चीजें एक सिर्फ लंप ऑफ स्मेल, सिर्फ एक लंप ऑफ स्मेल है। जब तक ये कोई ऐसी चीज में नहीं बैठी हुई हो जो इसको एक डायमेंशन दे सके, परफ्यूम के जैसी बना सके। ठीक है, आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई चिंता मत कीजिए, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक समझाऊंगा नहीं। ठीक है, अब हम करी बनाते। ठीक है, करी बनाते। अब मुझे लेडी फिंगर हो गई, भिंडी जिसे कहते हैं, लेडी फिंगर। मैंने लेडी फिंगर ले ली और टोमेटोज ले लिए। लेडी फिंगर और टोमेटोज, ये दो चीजें मैंने ले ली। अब मुझे पता है कि मुझे लेडी फिंगर्स कितनी डालनी है और टोमेटोज कितने डालने हैं। पता नहीं ये या फिर ये सही होगा। ठीक है, मुझे बनानी है करी। मैंने लेडी फिंगर्स ले लिए 8 और टोमेटोज ले लिए 2। ये दो चीजों को मैंने उबाल भी दिया, स्पाइस भी डाल दी थोड़ी सी, और मैं सैलेड के जैसे खा रहा हूं, फ्राई भी कर ली। तो मैंने फिर, अगर मुझे करी बनानी है तो इन दो चीजों को कोई बेस में बैठना पड़ेगा। कैसे? आप सबसे पहले ऑयल लेते हो, जब आप कुक कर रहे हो करी को, ऑयल लेते हो, इसमें अनियंस मिलाते हो या जो भी आप दूसरी चीजें खाते हो, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर गार्लिक, जो भी चीजें आप खाते,
या दूसरी चीज़ें कोई सॉस मिला दीजिए जैसे आपको चाहिए। तो इसके साथ आप स्पाइसेस मिलाते हो, सॉल्ट, मिर्ची मिलाते हो, चिली। ये चीज़ों में आपकी अकॉर्ड बैठ सकती है जिसको करी का आप रूप दे सकते हैं। आपने समझा? तो यही अकॉर्ड को जो आपको जैसे पसंद है, जैसे कि लेडी फिंगर 8 हो गई और टोमेटोज 2 हो गए, ये अकॉर्ड आपका फेवरेट अकॉर्ड है, आपको ऐसी बनानी। लेकिन इस चीज को करी का रूप देने के लिए कोई बेस के अंदर बैठना पड़ेगा। ये बेस इस चीज को कहते हैं। एक कप हो गया जिसके अंदर आपका अकॉर्ड बैठेगा, है कि नहीं? तो अब मॉडर्न परफ्यूमरी में हम बहुत ही चंद बेसिस होते हैं जो काफ़ी टाइम से आज हम वही बेसिस को इस्तेमाल करते हैं। वही बेसिस को हम बहुत ही शानदार, जो आज तक बेसिस जो हम मॉडर्न परफ्यूमरी में भी और काफ़ी टाइम से 1980s से हम ये मटेरियल, 70s से यही मटेरियल्स है और इनके जैसे मटेरियल्स, इनके वेरिएशंस कोई ना कोई तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन यही 6-7 मटेरियल, कौन कौन से बेसिस के मटेरियल्स? अकॉर्ड तो समझ गए, बेसिस की बात कर रहे हैं। तो परफ्यूमरी में ये कौन सी ऑनियंस और जो भी चीज़ें आपने मिलाई, जैसे अपने करी के लिए मिलाई, परफ्यूमरी में कौन सी चीज़ें होती हैं जो बेस के जैसे इस्तेमाल होती है? तो दोस्तों, परफ्यूमरी में बहुत लिमिटेड बेसिस है, 6 या 7 मेन बेसिस, जैसे कि ISO E सुपर, हेडियन, हेलियोनाल, लाइराल, मिथाइल आयनोन, मस्क्स जैसे कि गैलेक्सोलाइट, इथाइलिन ब्रासिलेट, दूसरी भी कई कॉम्बिनेशन में इन चीज़ों की दूसरी भी कई, एम्ब्रेटोलाइट, बहुत अच्छी मस्क्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं कि आप किन चीज़ों को शुरू में समझना जरूरी है। मिथाइल आयनोन, गैलेक्सोलाइट, इथाइलिन ब्रासिलेट, सैंडलवुड मटेरियल्स जैसे कि इंडिसैन भी बेस हो गया आपका एक, पॉलीसेंटॉल वो भी एक बेस के जैसे हो गए, लेकिन इंडिसैन मोस्टली। लेकिन इन चीज़ों को, आपके अकॉर्ड को इन चीज़ों के वेरिएशन में ही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि यही बेसिस है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ISO E सुपर, हेडियन बहुत ही डिफ्यूजिव मटेरियल। वैसे तो जैस्मिन, मेथिल डाइहाइड्रोजैस्मोन, लेकिन डिफ्यूजन की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे बहुत कमाल का मटेरियल। ISO E सुपर एक वुडी, लग्जोरियस वुडी कैरेक्टर देता है। और इन्हीं बेसिस में, जैसे कि टोबैको वैनी के जैसी परफ्यूम अगर होगी तो, या कोई भी एक्वा डी जियो टाइप की परफ्यूम होगी, वो हेडियन में बैठेगी। एक्वा डी जियो, हेडियन मेन उसका बेस होगा। अब दूसरा आप वेरिएशन थोड़ा सा दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि स्पेस गैप फिलअप करने के लिए आप दूसरी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्वा डी जियो में मस्क भी बहुत ज़्यादा जाती है। ये कॉम्बिनेशंस आपके बेसिस के, जो आपको एक्सपेरिमेंट करते करते सालों लग जाएंगे अपनी चीज़ें बनाने के लिए। लेकिन बात जहां पर अकॉर्ड्स और बेसिस को समझाने की बात आ गई, अब 3 क्लासेस में हम आपको प्रैक्टिकल्स थोड़ी सी चीज़ें बताएंगे। तो समझने के लिए आपको बैकग्राउंड में क्या हो रहा है,
इन चीज़ों को समझाना ज़रूरी था कि बेस क्या होता है, अकॉर्ड क्या होता है, और इन्हीं बेसिस के कॉम्बिनेशंस में अकॉर्ड बैठता है और आपकी परफ्यूम तैयार हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास आज की, और नेक्स्ट क्लास में हम पाउडर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो ज़रूर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। बाय बाय।